टेलीग्राम पे कि ये चीज मैंने नहीं बताया हुआ है, तो आप गूगल करके कर लेना, नहीं तो अभी तो देखो मैं बता देता हूँ। मैं एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है कॉन्किटिनेट करके। यहाँ पे लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड ये यहाँ पे सपोज मान लो मैं डिजिग्नेशन डाल देता हूँ मैं, और यहाँ पे कुछ डेटा मैं लिख देता हूँ मैं, लाइक फर्स्ट नेम में मैंने लिख दिया जय कुमार HR, और यहाँ पर राज, और यहाँ पे एंड यहाँ पर एडमिन। ठीक है, दीक्षा रिकॉर्ड कर रही हो आप? रिकॉर्डिंग के लिए बोलना भूल गया मैं। हाँ सर, रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अब सपोज मान लो, देखो इन दोनों को मुझे ना एक ही साथ ऐड करना है। ऐड करना बोल रहा हूँ, समेशन वाला एडिशन मत समझ लेना। तो इसे वैसे कॉन्किटिनेट बोलते हैं। लाइक आप कह सकते हो दो स्ट्रिंग वैल्यू को ना एक ही में जोड़ना, लाइक चिपकाना। तो अब चाहो तो कॉन्किटिनेट फंक्शन होता है, कॉन्कैट या कॉन्किटिनेट लिखा होता है। ये देख रहे हो ना, ये कॉन्किटिनेट लिखा हुआ है और ऊपर कॉन्केट है। ठीक है, दोनों सेम चीजें हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, नाम अलग अलग है बट दोनों एक ही हैं। बस फर्क इस बात का है कि पहले इसका नाम कॉन्किटिनेट हुआ करता था, अब जो लेटेस्ट वर्जन है तो इसमें उसका नाम इन्होंने कॉन्कैट कॉन्कैट लिख दिया हुआ है। ठीक है, में भी हो सकता है थोड़ा सा फर्क भी होगा। जैसे यहाँ पे कॉन्किटिनेट है तो n नंबर्स आप आर्गुमेंट्स आप इसमें दे सकते हो, जैसे टेक्स्ट 1 कॉमा लग के डॉट 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 लगा तो इसमें बहुत सारे आर्गुमेंट्स आप दे सकते हो। एंड सिमिलरली अगर कॉन्किटिनेट को अगर मैं देखूंगा मैं, तो यहाँ पर सेम ये चीजें दोनों सिमिलर ही है, कुछ मुझे अलग नहीं लग रहा है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी यूज करो। अब जैसे ये वाली वर्ड्स है, मैंने ये वाला लिया एंड सेकंड ये वाला लिया मैंने। अब मैं एंटर करूंगा, आप देखोगे जय कुमार एक ही में चिपक के आएगा। ठीक है, तो अगर मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो ये दोनों पे अप्लाई हो रहा है, जितने भी होंगे डेटा सब पर अप्लाई होंगे। तो जितने भी आपके नए कैरेक्टर्स होंगे आप कॉमा लगा लगा के करते जाओ, सारे ऐड हो जाएंगे। कॉन्कैट भी लिखोगे ना तो भी यही काम होगा, दोनों सेम है। अगर ये नहीं लगाना चाहते फंक्शंस तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। तो देखो डायरेक्टली स्ट्रिंग को कॉन्किटनेट करने के लिए आप एम्परसेंड लगाते हो, ये वाला। ऐसे कर आपने और भी ऐड करना है तो ये एम्परसेंड लगाते चलोगे और ये होता चला जाएगा। तो जितने ऐड करने उतने लगाओ। अगर आपको इसमें बीच में कोई स्पेस देना है तो आप एक और एम्परसेंड लगाओगे और हार्ड कोड करोगे और एक स्पेस लगाया तो देखो स्पेस अपने आप में एक स्ट्रिंग है, तो मैंने उसे डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, एंड जहां जहां पे आपको ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट होगा आप वहां पे डबल कोट के अंदर लिखोगे। और अपने आप में देखो स्पेस भी एक स्ट्रिंग है, तो इसे वापस इसके साथ जोड़ने के लिए भी मैं M% में यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, C2 के साथ। तो अब ये जय कुमार अगेन, देन फिर उसमें एक स्पेस आ रहा है और उसके बाद हाइफन, देन जो भी डिजिग्नेशन है सो ऑन, इस तरीके से आ रही है। और एक चीज और अच्छी चीज है, बहुत सारे फंक्शन मुझे नहीं लगता इसमें सपोर्ट करता है या नहीं करता। कॉन्कैट समथिंग, प्रोबेबली उसका नाम कॉन्कैट एक्स होता है, जॉइन सेंट्रल स्ट्रिंग इनटू वन स्ट्रिंग, और कॉन्कैट लिस्ट और रेंज ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग। दोनों सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो उसमें कॉन्केटनेट एक्स करके होता है, तो उसमें क्या काम करते हैं, एक ही बार में हमें जितना रेंज देना होता है 365 अगर यूज कर रहे होगे तो देखना, नहीं तो जब मैं क्लाउड पे बताऊंगा तो बता दूंगा मैं। अब इन सबको अलग अलग हमें करना होगा। सपोज मान लो वहाँ पे हमें ऐसे लिखने की फैसिलिटी होती है, तो ये क्या काम करेगा ना, हर एक स्ट्रिंग के बीच में ये लग जाएगा। तो जय हाइफन कुमार हाइफन HR कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर नहीं सपोर्ट कर रहा है, 365 में मिलेगी फैसिलिटी, या तो क्लाउड में करूंगा तो बता दूंगा मैं वहाँ पे ट्राई करके। ठीक है,
इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? नहीं सर, ये कॉन्कैट करके इक्वल्स टू करके एट द रेट करके हम ले रहे हैं ना, एंड करके ले रहे हैं ना। हाँ, M% वाला एंड, आप सही बोल रहे हो, उसे एंड भी बोलते हैं। हम्म। अच्छा, एक चीज और मैं पूछ रहा, मैं लाइक बेसिक जनरल क्वेश्चन है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो आप लोगों को आइडिया होगा। लाइक जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 25.68, अगर मुझे कहूँ कि मुझे ना इसमें से डेसिमल वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके दो, सो कैसे करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे? लाइक मुझे आउटपुट में 0.68 चाहिए। बताओ, कोई लॉजिक वॉजिक सोचा होगा आप लोगों ने ना? सर फिर से क्वेश्चन रिपीट करें। 25.68 है। सो नाउ लाइक आई वांट कि उसमें से ना जो डेसिमल के बाद वाली, यानी जो डेसिमल वैल्यू है, मुझे वही वाली वैल्यू आउटपुट में चाहिए। कैसे लाएंगे आप? सो राइट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं इसमें। हर राइट फंक्शन यूज करोगी तो वो लास्ट में स्टैटिक होगा ना। तो डेसिमल के बाद लाइक अप्रोक्सीमेट राउंड अप कर देंगे 2 डिजिट पे, तो ऑलमोस्ट 2 डिजिट ही रहेगा सारे का पॉइंट के बाद। तो फिर आप राइट से सपोज मान लो, अच्छा, और अगर मैं कहूँ दीक्षा कि ये वाली वैल्यू है, अब इसमें 4 कैरेक्टर पे हैं, तो ये वैल्यू मान लो अभी तो हार्ड कोडेड है, अगर मान लो ये फॉर्मूला से वैल्यू आ रही होती तो वेरिएबल टाइप का होता, वो चेंज हो रहा होता। तो उस केस में लाइक इसमें अगर आप देखोगे तो 4 डिजिट पर है, तो एक वैल्यू तो आप मान लो निकाल लोगे, बट मैं चाहूंगा कि वो फॉर्मूला ड्रैग करो ना, तो वो फॉर्मूला सब पर वही वाला पैटर्न लेके चलेगा। तो यहाँ तो पे मुझे पॉइंट का चाहिए था पोजीशन लाइक, निकाल के फिर राइट से वो निकाल सकते हैं, राइट। हाँ, और आप, आप लोगों को मैंने फंक्शंस बताया था ना, इंट करके एक होता है ना, अच्छा ओके, हाँ फंक्शन। यस सर। इंट से नहीं हो जाएगा? इंट से भी कर सकते हैं। इंट से निकाल लेंगे, इंटीजर वैल्यू निकलेगा और फिर दोनों में से माइनस कर देंगे तो पॉइंट के बाद हाँ, की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। तो ये चीजें याद रखा करो, ठीक है? ओके। बाकी को समझ में आया या मतलब डाउट है कोई किसी को? स्वाति, समझ में आई ना आपको? नहीं नहीं सर, ये लास्ट डे आपने बताया था ना, हाँ, मेरे को तो याद है, याद है। ठीक है, चलो। सो नाउ देखो, कल मैंने उस दिन मैंने जैसे काउंट, काउंट इफ और भी चीजें बताई थी। काउंट, काउंट इफ, सॉरी, मैंने उस दिन बताया था काउंट। काउंटा, काउंट ब्लैंक। हाँ, काउंट, काउंट एंड काउंट ब्लैंक, 3 चीजें मैंने बताई थी, ठीक है? नाउ आज काउंट इफ एंड काउंट इफ्स बताऊंगा मैं, ठीक है? काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। देखो, नाम से ही आपको इसमें एक आइडिया लग रहा होगा कि इफ लगा है तो इसका मतलब ये काउंट करेगा, बट इफ की वजह से इसमें कुछ और भी लॉजिक होंगे, उनके अगेंस्ट ये काउंट करेगा, ठीक है? लूप टाइप्स की, इफ हाँ, लूप टाइप की सर। हाँ, हाँ, लाइक जैसे मैं कहूँ कि ना, मुझे काउंट करके बताओ कि मयंक की टोटल कितनी सेल्स है, या मैं कहूँ कि मुंबई में टोटल कितनी सेल्स है जिनकी की 20 से एबव है, ठीक है? या मैं कहूँ या 10 से एबव है। सो अब काउंट तो आप कर रहे हो, बट आप वहाँ पर लॉजिक भी चेक कर रहे हो आपकी मुंबई के अगेंस्ट में जो सेल्स है। एक बार देखो, यहाँ पे है मुंबई, और सेकंड आपका यहाँ पर भी है मुंबई, तो मैं बोल रहा हूँ कि 10 से एबव है, तो 10 से एबव एक ही मुंबई है, तो इसका काउंट 1 आएगा, ठीक है? सो लाइक आप ऐसे कहोगे कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है? ये देखो, हैश ना मोस्टली लिखा रहेगा, तो ये आपसे इसका मतलब होता है कि नंबर्स ऑफ, ठीक है?
ट्रांजैक्शन अगेंस्ट मुंबई। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज करिएगा काउंट इफ। काउंट इफ आपने यूज कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे रेंज एंड क्राइटेरिया, ठीक है। लेकिन देखो इसमें एक चीज है कि जो काउंट इफ होता है ना, ध्यान से सुनिएगा जी मेरी बात। मैंने काउंट टिप्स का बोल दिया था, बट अब मैं उसे फिक्स करेक्ट कर रहा हूँ मैं। जो काउंट इफ होता है, ये सेम कॉलम पर ही उसके लॉजिक होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाला कॉलम है और इसी कॉलम पर मैं बोल रहा हूँ क्राइटेरिया भी इसी कॉलम पे रहेगा कि मुझे बताओ इस रेंज में मुंबई कितनी बार आया हुआ है। तो मैं मुंबई ऐसे लिखूंगा, अगर मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ तो मैं डबल कोड के अंदर लिखूंगा मुंबई। मुझे मिल गया मुंबई 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अगर हार्ड कोड नहीं करना चाहूंगा मैं, तो अब मुझे डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं। जहाँ पे वो मेरा है ना, उसे मैं रेफरेंस में पास कर दूंगा। यन 10 करके मेरा रेफरेंस है ना, तो ये मुझे मुंबई की काउंट अगेन 2 मिल रही है, ठीक है। या मैं कहूँ कि मुझे ना काउंट बताओ जिनकी सेल्स ने, जिनकी सेल्स लाइक मैं कह दूं कि जिनकी सेल्स 10 से बड़ी है, 10 से ग्रेटर देन वाली सेल्स। तो मैं कह रहा हूँ काउंट इफ। देखो ध्यान दीजिएगा, जिस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ ना कि सेल्स ग्रेटर देन 10 है, तो ये वाला मैं रेंज ले रहा हूँ मैं। और जो ये सेकंड पैरामीटर है क्राइटेरिया, अगेन क्राइटेरिया भी ना इसी रेंज में ही है, वो इस कॉलम पर या इस कॉलम पर, अदर कॉलम पर नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब देखो यहाँ पर ग्रेटर देन 10 है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, एक्सेप्ट कर रहा, ठीक है। देखो दो यहाँ पर वैल्यू हो गई, एक यहाँ पर हो गई, 3 हो गए, 4 हो गए और 5 हो गए, ठीक है। अगर ये 10 ऐसे लिखा रहा होता, ठीक है, 10 ऐसे लिखा रहा होता और सेल्स में कुछ इस तरीके से लिख दिया होता कि सेल्स शुड बी ग्रेटर देन 10, तब देखो इस बात का मतलब ये हो गया कि आपने सीधे डायरेक्टली 10 एड्रेस कर रहे हो, तो वो इक्वल 10 को वो चेक कर रहा है, क्योंकि उसे यहाँ पर 10 ही मिल रहा है, तो इसका मतलब वो 10 को खोज रहा है। अब 10 यहाँ पर कहीं लिखा नहीं, इसलिए वो 10 का जीरो बता रहा है। तो अब आप यहाँ पर जो ग्रेटर देन 10 है ना, उसे इसके साथ कॉन्केटिनेट करोगे। तो कॉन्केटिनेट करने के लिए मैं डायरेक्टली कॉन्केटिनेट ऐसे नहीं कर सकूंगा, लाइक मैं ऐसे नहीं लिख सकूंगा। मैं देखो ऐसे लिखोगे तो ये एक एड्रेस है, ये इसके साथ बनेगी नहीं बात, ठीक है। तो आप इसे ऐसे कॉन्केटिनेट करेंगे इस तरीके से, क्योंकि जो ग्रेटर देन है अपने आप में मेरा ये स्ट्रिंग है। तो डबल कोट के साथ में L2 से L12 से, यानी कि जो 10 है इसके साथ में कॉन्केटिनेट कर रहा हूं मैं। क्या आप इसे पढ़ पा रहे हो? ग्रेटर देन लिखा है डबल कोट के अंदर 10, इसे अब देख रहे हो आप लोग? छोटा सा दिख रहा होगा आई होप आपकी स्क्रीन में। हाँ। तो देखो जब आप फॉर्मूला लिखते हो ना, तो कभी अभी तो मान लो छोटी छोटी चीजें देख रहे हो, थोड़ा जैसे फॉर्मूला बड़ा होता चला जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ना, तो एक तरीका होता है कि आप इसे जितने को सेलेक्ट करोगे ना, जैसे ये L12 पे क्या लिखा है मुझे नहीं समझ, तो L12 को सेलेक्ट करोगे तो ये 10 लिखेगा। तो आपको पता लग जाएगा कि इतने जो सेगमेंट है, इतने सेगमेंट की वैल्यू ये 10 शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे 10 भी है, अदरवाइज सेलेक्ट करोगे, माउस लेके जाओगे उसके ऊपर तो लिख भी देगा। अब इसे मिला के मैं पूछूं कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, तो वो देखो लिख रहा है ग्रेटर देन एंड 10, वो डबल कोट के अंदर लिख रहा है 10 को भी, क्योंकि उसके साथ कॉन्केटिनेट किया। अब 10 भी ना ग्रेटर देन के साथ अटैच होकर वो स्ट्रिंग है, अब वो नंबर जैसा ट्रीट नहीं कर रहा, बट ग्रेटर देन के साथ जब वो डील करेगा तो ऑटोमेटिकली वो चेक कर लेगा भाई कि कौन कौन सी वैल्यू 10 से बड़ी है, उसका काउंट बता देगा आपको, ठीक है। या इसी चीज को दूसरी जगह पे मैं लिख के दिखाता हूं मैं, क्योंकि डाउट ना रहे किसी को। और या तो अगर मान लो यहाँ पे आपने 10 लिखा होता, हार्ड कोड करके लिखा होता 10, हार्ड कोड का मतलब कि मैं एड्रेस नहीं पास कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली 10 लिख रहा हूँ, दैट्स अ हार्ड कोड। तो देखो इसका भी आपको 5 बताएगा सेम। या इसी चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं हम,
ये सही है गलत है? सही है ना? तो इसका भी आउटकम आपको 5 ही मिलेगा। ठीक है। अगर आप इसमें वाइल्ड कार्ड भी लगाना चाहो तो आप वाइल्ड कार्ड भी लगा सकते हो। ठीक है। लाइक वाइल्ड कार्ड के अगेंस्ट में मैं जैसे कहना चाहूँ कि मुझे ना उन सेल्समैन का काउंट बताओ जिनकी एंड में ना नाम में एसएच आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा काउंट इफ, और ये मैंने सेलेक्ट करा, और यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिखोगे, स्टार लगाओगे एंड एसएच। ठीक है। तो देखो दो लोगों के नाम में ये बता रहा है, लास्ट में एसएच है। तो एक महेश हो गया एंड जिस सेकेंड एक आकाश हो गया। दो लोगों के नाम में एसएच है तो इसका काउंट 2 बता रहा। ठीक है। नाउ देखो फर्दर आपका काउंट इफ्स जो है, काउंट इफ्स इस तरीके से डिजाइन है कि ये वाला जो था देखो एक ही लॉजिक ले रहा है कि ग्रेटर देन 10 हो या इज इक्वल टू मुंबई हो, तो जो क्राइटेरिया है वो एक ही क्राइटेरिया एक्सेप्ट कर रहा। बट जो काउंट टिप्स है, काउंट टिप्स ना मल्टीपल क्राइटेरिया को एक्सेप्ट कर सकता है, इवन सिंगल क्राइटेरिया को भी एक्सेप्ट कर सकता है। अगर यही चीज मैं काउंट टिप्स से भी करवाना चाहूँ तो काउंट टिप्स भी कर देगा। देखो काउंट टिप्स मैं लिख रहा हूँ तो काउंट टिप्स में किस तरीके से लिखूंगा। काउंट टिप्स लिखा आपने, ये वाला मेरा काउंट टिप्स है। तो देखो क्राइटेरिया रेंज 1, देन फिर क्राइटेरिया सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे सेल्स ग्रेटर देन 10 वाला सीन है, तो मैंने ये लिया, सेलेक्ट करा, ये मेरा क्राइटेरिया रेंज हो चुका है। अब मुझे क्राइटेरिया दे देना है तो एग्जैक्टली वही चीज है, कुछ भी अलग नहीं हो रहा। आगे क्राइटेरिया रेंज और डॉट डॉट 2 एंड सो 1 3 4 ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो इसका भी आउटकम देखो 5 दे देगा। तो आपको लग रहा होगा कि जब काउंट इफ्स और काउंट इफ दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लाइक कि जब मेरे पास काउंट इफ्स ऑलरेडी है जो एक और मल्टीपल्स की काउंट साइमल्टेनियसली देने में कैपेबल है, तो काउंट इफ बना क्यों? ठीक है। तो देखो काउंट इफ बनने का रीजन एक ही रीजन है कि काउंट इफ हमेशा सिंगल पैरामीटर पर काम करेगा और स्पीड वाइज उससे काउंट टिप्स से तेज होगा। ठीक है, क्योंकि काउंट टिप्स में लूपिंग का कॉन्सेप्ट होगा, इसमें लूपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। देखो जब हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं ना तो मेरा डेटा छोटा है, इसलिए ये एक्सेल इतनी तेजी से प्रोसेसिंग कर रहा है, हमें पता नहीं लग रहा। बट अगर यही मेरा डेटा काफी बड़ा अमाउंट का डेटा होता तब फिर हमें ना इसकी स्पीड पता लगती, लाइक 2 लाख 5 लाख रोज का डेटा होता, हम वहाँ पे काउंट इफ और काउंट इफ्स लगाते तो थोड़ा बहुत ना मे भी हो सकता है 1-2 सेकंड का हमें लैग देखने को मिल सकता था प्रोबेबली। ठीक है। थोड़ा मैं इसे बड़ा सा डेटा सेट से दिखा रहा, मैं थोड़ा आपको समझने में इजी होगी। ना देखो ये मेरा डेटा है। ठीक है। तो देखो आपसे अगर सपोज मान लो पूछ लिया गया कि मुझे ना बताओ स्टेट वाइज कितनी ट्रांजैक्शन हुई है,
ठीक है। यानी मैं पूछूं कि पर मुझे बताओ इस स्टेट में टोटल कितनी डिलीवरी गई है, तो आप एक चीज समझोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी ऑब्वियसली, कि सबसे सीधा सीधा यही मतलब है कि जैसे केंटुकी का नाम 2 बार आया तो इस केंटुकी में 2 डिलीवरी गई है। सिंपल सा ये मतलब है। तो जितने बार उसका नाम आएगा उसका काउंट ही आपको बताना है। ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे, काउंट इफ, शायद मुझे रेफरेंस बताना था, भूल गया था मैं। चलो ठीक है, अभी इसके बाद वहीं डील करेंगे। हमने ये रेंज लिया। अब देखो यहाँ पे पहले रेंज लिखा तो पहले रेंज लेंगे। अब क्राइटेरिया लेना है, तो यानी ये वाला मेरा क्राइटेरिया बनेगा, यानी इस रेंज पर केंटुकी के लिए केंटुकी का बताओगे एंड सो ऑन। तो मैंने केंटुकी अब देखोगे 139 टाइम आ रहा है, पे क्लिक करके ड्रैग कर दो, अपने आप फॉर्मूला जहां तक जाना है चला जाएगा, जाके वहीं पे रुक जाएगा। लाइक वेस्ट वर्जीनिया की एंट्री 4 बार होगी, आप किसी का रैंडमली पिक करो और मैच करा लो। तो मैं यहाँ पे ऊटा का मैच करा के दिखा देता हूँ, 53 है। फिल्टर लगाओ आप यहाँ पे, एंड देखो आप इंटरव्यू भी देने जाओगे, ये बेस्ट तरीका है अपने आंसर को वैलिडेट करने का। तो ऊटा आपने यहाँ पे लिखा है फिल्टर में, देखो 53 है, तो मैंने ऊटा सेलेक्ट करा और पूरी कॉलम सेलेक्ट करो। देखो ये हेडर है तो एक कम काउंट करेंगे हम, तो टोटल बता रहा है 54 है, तो मैंने बोला एक कम करेंगे क्योंकि हेडर भी हो रहा है, तो हेडर को एक्सक्लूड करना है, तो एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो 53 होगी। तो एक दो वैल्यू ऐसे रैंडमली चेक कर लोगे, आप इंश्योर हो जाओगे कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है। एंड सिमिलरली काउंट टिप्स का मैं दिखा देता हूँ कुछ एग्जांपल्स आपके लिए मैं। देखो शॉर्टकट ना आपको मैंने एक पीपीटी दी है तो उसमें लिखा है, ठीक है। इसका शॉर्टकट मैं यूज कर रहा हूँ अल्ट ए एम से, ना ये रिमूव हो जाता है डुप्लीकेट। ठीक है। सो मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ मैं कि, हाँ ठीक है, जिनकी क्वांटिटी 2 हो, 3 से बड़ी हो, सेंट्रल के अगेंस्ट में मैं बोल रहा हूँ 4 हो या 4 से छोटी हो, और ईस्ट में मैं बोल रहा हूँ मैं कि 3 या 3 से बड़ी हो। अरे उल्टा लिखते हैं। ठीक है। तो ये मेरा लॉजिक है, और यहाँ पे मुझे इस तरीके से आप और भी चीजें दे सकते हो। लाइक मैं एक यहाँ पे और डाल देता हूँ मैं, जिनकी सब कैटेगरी होनी चाहिए बुक के शेष। चीयर्स, टेबल्स एंड आर्ट। नहीं नहीं, मेरे से गलत हो गया, ये ले लेता हूँ, कैटेगरी ले लेंगे सारी। एंड नेक्स्ट टेक्नोलॉजी ले लेंगे। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे काउंट शो करनी है, नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, या कितनी बार आया हुआ है। तो देखो काउंट टिप्स मैं यूज कर रहा हूँ, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। काउंट टिप्स लिखा आपने तो क्राइटेरिया देते चलो, आप यहाँ से पिक करते चलना। तो देखो मैं बोल रहा हूँ पहले रीजन मेरा साउथ होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि मैं पहले रीजन ले रहा हूँ तो आप भी रीजन ही लो, आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से कोई भी ले सकते हो, बट ध्यान रहे
कि जो क्राइटेरिया होगा उसी के अगेंस्ट लॉजिक भी होगा। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं रीजन जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके आगे क्राइटेरिया आ गया ना, तो अब यहीं से क्राइटेरिया पिक कर लीजिए पे। तो क्वांटिटी मैंने सेलेक्ट करा, तो क्वांटिटी भी मैं यहाँ से पिक कर लिया मैंने। एंड नेक्स्ट फर्दर है कैटेगरी, तो कैटेगरी मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो कैटेगरी भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा मैं। एंड यहाँ पर सो ऑन वैल्यू मिल रही है। एक मैं वैलिडेट करके दिखा देता हूँ, वेस्ट का मैं बता देता हूँ। देखो वेस्ट में बोल रहा है कि रीजन ध्यान रखना 297, इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। वेस्ट ग्रेटर देन 3 एंड फर्नीचर। वेस्ट और इस पर फर्नीचर, आप किसी भी सीक्वेंस में वैलिडेट कर सकते हो, और ये ग्रेटर देन 3 वाला ही खाली लेना है हमें। तो 1 2, देखो मैं बोल रहा हूँ ग्रेटर देन 3 नॉट इक्वल, तो इसे मैं अनचेक करूंगा भाई। एंड आप इसे काउंट कर लो किसी भी कॉलम को, क्योंकि किसी में ब्लैंक नहीं है। तो ये 298 आ रहा है। हाँ, ब्लैंक काउंट में नहीं आता। तो ये देखो 298 आ रहे हैं, तो एक हेडर है, हेडर को एक्सक्लूड करूंगा मैं, तो 297 रिफ्लेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो 297 शो कर रहा है, यानी मेरा जो भी फॉर्मूला लगा है वो सही है। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? नहीं सर, क्लियर है। नहीं सर। चलो एक और एग्जांपल शो कर रहा मैं आपके लिए। मैं देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी जो है 2 से बड़ा होना, एक और क्वांटिटी का कॉलम ले लूंगा मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी जो है 2 से बड़ी होनी चाहिए। और मैं अगेन फिर से बोलूंगा कि अब वो क्वांटिटी ना लेस देन 4 होना चाहिए, या लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। और इसे मैं बोल रहा हूँ लेस देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि रीजन मेरा साउथ होना चाहिए, क्वांटिटी 2 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 3 और 4 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सिंपल से मेरा ये कहने का मतलब है। तो 2 बार आप वो चीज लिखोगे, देखो बिटवीन का कोई लॉजिक नहीं है एक्सेल में, तो उससे हम ये बोलेंगे कि भाई 3 और 4 के बीच होना चाहिए ना, तो हम बोलेंगे कि या तो ये ग्रेटर देन 2 लिखा है, तो इसमें कोई डाउट मत रखना। इसका मतलब है कि 2 को एक्सक्लूड करोगे तो क्वांटिटी है, तो 2 को एक्सक्लूड करोगे तो थर्ड ही तो नंबर आएगा, क्योंकि क्वांटिटी में कोई डेसिमल होने का कोई स्कोप नहीं है। ये सारी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है, आप देख लेना क्वांटिटी है, इसलिए मुझे याद है, आप देख लीजिएगा। तो इसे काउंट टिप्स लगाऊंगा ना, काउंट टिप्स तो नहीं लगेगा। सो रीजन लिया हमने, एंड अगला, अच्छा ये रीजन के अगेंस्ट में हमने क्राइटेरिया दिया। एंड नेक्स्ट जो है मेरा क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी के अगेंस्ट में हमने मैंने अगेन ये वाला ले लिया। और अब अगेन ये भी क्वांटिटी है, तो इसी को मैं बोल रहा हूँ कि 2 से बड़ा होना चाहिए। और दोबारा फिर से जो मैं बोल रहा हूँ कि बिटवीन होना चाहिए ना, बीच में होना चाहिए, तो मैं अब की बार ये वाला लिया मैंने। तो देखो 608 बता रहा है, एंड वैलिडेट करोगे तो ये 608 आना चाहिए, और डेफिनेटली ये आएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना किसी को? सर और एक बार रिपीट कीजिए ना। देखो मैं बोल रहा हूँ कि रीजन मेरा साउथ होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि रीजन मेरा साउथ होना चाहिए, और क्वांटिटी मेरा, चलो इसे ना इज इक्वल्स कभी कर देता हूँ, आपके लिए थोड़ा आसानी होगी समझने में, ठीक है। पहला वाला देखो आप क्वेश्चन, पहले वाले में मैं बोल रहा हूँ कि भाई 2 और 4 के बीच में होना चाहिए, है ना। रीजन साउथ होना चाहिए, ये 2 और 4 के बीच में होना चाहिए। तो मैंने देखो फॉर्मूला में क्या लिखा है, आप यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है कि जो कॉलम के लिए V9 है, यानी रीजन वाले कॉलम में V9 पे अगर आप देखोगे तो साउथ लिखा है ना। ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं ना, पहला वाला लॉजिक क्लियर। जी।
अगेन फिर मैं बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी मेरी होनी चाहिए 2 से बड़ी या 2 के इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने क्वांटिटी के लिए कॉलम के ले लिया है, सॉरी कॉलम क्यू है नॉट ए के, और इस पे मैंने बोल रहा हूँ W9 यही है ग्रेटर देन 2 और इक्वल्स। तो एक बार मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरी क्वांटिटी है वो 2 से बड़ी हो या 2 के बराबर हो। फिर मैं वापस अगर फिर से उसी कॉलम पर मैं फिर से लॉजिक दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरी क्वांटिटी 4 से छोटी हो या 4 के बराबर हो, तो इसका मतलब यही हुआ ना 2 से 4 के बीच में है। यस। डाउट है बोलो। देखो नो मैं नो। एक बार बोल रहा हूँ कि ये 2 के बीच में होना चाहिए, एक बार मैं बोल रहा हूँ 4 से बड़ा है 4 के बराबर होना चाहिए। तो 2, 3 और 4 ये नंबर फॉल हो जाएंगे ना, इसके बीच यस। में कोई भी होगा तो इसका मतलब हो गया कि 2 से 4 के बीच में जो है वो मैं बात कर रहा हूँ। सिंपल से यही करने का मतलब है। वो डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है, जैसे 3.5 3.2, बट इस डेटा में है नहीं। सिंपल 2 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी तो कैप्चर होगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे वही कैप्चर हो रहा है कि 2 और 4 के बीच में क्वांटिटी है और उसका रीजन साउथ है। ठीक है, या अभी भी डाउट है किसी को? नहीं सर, क्लियर है। हाँ, ये वाला चीजें इंटरव्यू में देता है आपको, तो ध्यान रखिएगा इसका। अच्छा देखो मैंने आज रेफरेंस बताने वाला था, मैं बताना भूल गया था, तो अब मैं बता देता हूँ मैं। इसे देखो ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। अगर इसे ध्यान से नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होने लगेगी आपको आगे चल के। ये देखो ना, नाम से इसका कोई लेना देना नहीं, नाम से मत कंफ्यूज होना कि रेफरेंस है तो टफ है इजी है। ये आपसे इंटरव्यू में पूछता नहीं है, ठीक है। मतलब पूछे जाने का चांसेस 20% है, लगभग नहीं पूछता है, 15 से 20% पूछे जाने का चांसेस है। देखो 3 टाइप के मेरे रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है। पहला जो है मेरा वो है रिलेटिव। सेकंड जो होता है उसका नाम है अब्सोल्यूट, जैसा नाम है वैसा काम है। एंड थर्ड वाला जो है उसका नाम है मिक्स्ड। देखो आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे इसे मैंने लिखा, सपोज मैंने लिखा है B3 इजिकल्स करके लिख रहा हूँ, तो B3 में जयपुर को जो पिक कर रहा है, हिट कर रहा है। यहाँ पे B3 लिखा है तो B3 का मतलब जयपुर को जो पिक कर रहा है। अगर मैं इसे कॉपी किया, ध्यान से देखिएगा, ये B3 लिखा है, इसके आगे ना पीछे कुछ भी नहीं लिखा, डॉलर कुछ भी नहीं लिखा है। अगर मैं सिंपली इसे मैंने कंट्रोल C किया और मैं इसे यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ मैं, तो अब देखो आउटपुट में ये क्या बन जाएगा, अब ये पुणे बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जिस वाला B3 है, जब इसे 2 रो नीचे लेके जाओगे ना, तो ये भी सोर्स डेटा में जो B3 है वहां पे भी ये ना 2 रो नीचे जाएगा। जितना कॉलम जितना रो मूव करोगे उतना ही सोर्स में भी चेंजेस होंगे। तो जब मैं B3 हूँ, जब मैं यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ, 2 रो नीचे जा रहा हूँ मैं, तो सोर्स में भी 2 रो नीचे चला जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे B3 से B4 एंड B5 पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कैसे हो रहा होगा। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया तो देखो अपने आप ये B5 हो गया, B5 होते ही इसे पिक कर रहा है B5 के एड्रेस को। ठीक है, अगर मैं इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ मैं, तो अब देखो ये 0 पिक
कर रहा है। आपकी स्क्रीन देखो रिकॉर्डिंग अक्सर स्टक हो कहीं रही पर है। कोई वैल्यू कुछ लिखी नहीं है ना, तो अब देखो बाकी लोगों को भी या खाली आपको? नहीं नहीं सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, हो रही है अभी, बीच स्वाति बीच में आपको मेरी हो रहा है स्क्रीन? सर। हाँ अभी हो रहा है, उस टाइम वो स्टक हो गया था कुछ टाइम। अभी हो रहा है। हाँ तो मुझे लगा शायद मेरा कुछ इशू हुआ है, क्या पता, बीच बीच में कभी अच्छा कभी अच्छा, हो रहा है। तो बोल दिया करिएगा, मैं रिपीट कर दिया करूंगा। मैं बारिश उरिश की वजह से थोड़ी चैलेंजेस है। ठीक। चलो अच्छा, मैं फिर से ये वाला बता देता हूँ, कोई नहीं। देखिए, मैंने जयपुर को कॉपी करा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। मैं जहाँ मन करे वहाँ पेस्ट करो। तो देखो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा इसे मैं कलर कर दूँ ना, तो आपको समझना थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है, तो देखो मैंने इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो आप बताओ कितने रो और कितने कॉलम का चेंजेस हो रहा है और किस डायरेक्शन में हो रहा है। देखो यहाँ पे हूँ मैं, सर तो B2 से हम F8 में आ गए। नहीं दो नहीं, रो दो कॉलम। हाँ, हम्म, ये चीजें समझो आप प्लीज। देखो जयपुर ओके। यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आने के लिए हम्म। आप कहोगे कि 2 कॉलम गए हम, यानी ये दो रो। जी से एच हाँ। में आया है, तो आप कहोगे कि 2 कॉलम गए। सी से मैं कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, और आप 2 रो जा रहे हो ना। रो में कितना गई है आपने? -2 ना, पीछे जा रही हो आप ना, तो निगेटिव होगा ना। ये जयपुर है लिखा हुआ, तो आप पीछे जा रहे हो ना, 2 रो ऊपर जा रही हो आप। समझ रहे ना मेरी बात? हम यस। 2 रो पीछे गई और 2 कॉलम आगे आई, तभी तो यहाँ पहुंच रही हो। या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि 2 कॉलम यहाँ पे गई, फिर 2 रो पीछे चली गई, एक ही बात है, एक ही पॉइंट आएगा, चाहे जैसे भी कहोगे आप। तो जिसे ये जयपुर ने पहले शुरू शुरू में पॉइंट कर रहा है, ये जयपुर अगर आप देखोगे पॉइंट कर रहा है किसे? ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इसे पॉइंट कर रहा है वो। तो ये भी ना उसी डायरेक्शन में चलेगा। ये भी जो भी अपने यहाँ पे निकाले हो, तो ये भी 2 कॉलम यहाँ पे चल के आ जाएगा, फिर 2 रो पीछे चला जाएगा, तो ये आ गया D1 पर, है ना। तो देखो ये D1 पर ही पहुंचा होगा, है ना। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं ना। नहीं। चलो देखो, अच्छा मैं एक बात बता दूं, ये ना 0 क्यों लिख रहा है, ठीक है। देखो हर एक सेल का एक्सेल में जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है ना, वो जनरल फॉर्मेट है बाय डिफॉल्ट। तो जनरल का मतलब आप कह सकते हो कि वो ऑटोमेटिकली जो डिटेक्ट करने लायक है वो कर लेता है मोस्टली। अब एक्चुअल में मेरा मानना है कि सारी जो सेल्स है मोस्टली वो नंबर फॉर्मेट को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। मोस्ट पॉसिबली वो नंबर फॉर्मेट को सपोर्ट कर रही है। तो देखो अगर कहीं पर कुछ नहीं लिखा है, तो उसका मतलब कि वहां पर 0 है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि यहाँ पर अगर आपने 10 लिखा और मल्टीप्लाई किया, इस सेल से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं लिखा है L1 में, तो ये देखो 0 हो गया, तो इसका मतलब 0 लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसे ब्लैंक नहीं कह सकते हो कि ब्लैंक है। ब्लैंक का मतलब समझ रहे हो ना आप? इनफाइनाइट, नथिंग। वैसे नथिंग और इनफाइनाइट में फर्क होता है, उसे अनडिफाइंड भी कह सकते हो आप। तो अनडिफाइंड से अगर मैं 10 को डिवाइड करता है, 0 को डिवाइड करता है, आपको पता है उसका 1 मिलता है ना, समथिंग कुछ ऐसा ही मिलता है। बट देखो ऑनेस्टली यही चीज आपको समझना है कि यहाँ पे एक्सेल में बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं तो वो 0 होगा। एक्चुअली में वो 0 नहीं है, वो अपनी नंबर पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए वो 0 दिखा रहा है आपको, ठीक है। इसका ऐसा कुछ कॉन्क्रीट है, इसका कोई कंफ्यूजन है ना, ही ये चीज आपसे कभी कोई पूछेगा, ना ही ये कभी आपके क्वेश्चन का पार्ट बनेगा।
कभी आप काम करोगे ना तो आपको ये जीरो दिखाई देगा, तो आपको वो चीज ना कंफ्यूज नहीं होना कि ये जीरो आ कहाँ से गया। कई बार आप लुकअप वुकअप लगाओगे जीरो आएगा, तो उसे इस तरीके से आप डील करोगे फ्यूचर में। मतलब आपको ये चीज पता रहेगी कि वो जीरो इसलिए आ रहा है। चलो, हम यहाँ पे पहुंचे थे। अब थोड़ा सा मैं इसे, अगर मैं देखो ये चीज मैं कॉपी करके यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करता तो बताओ क्या मिलता मुझे। देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ पर जाऊंगा पेस्ट करने, तो 2 कॉलम आगे जा रहा हूं मैं और 3 रो माइनस में जाऊंगा, है ना। तो ये अब 3 रो माइनस में हो जाएगा, तो ये यहाँ से चलेगा, 2 कॉलम पॉजिटिव में चला और 3 रो माइनस में जाने के लिए इसके पास जगह नहीं है ना। तो उस केस में ना रेफरेंशियल एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं पीछे जाने के लिए। तो देखो, इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करके दिखाऊंगा मैं, ये रेफरेंस एरर थ्रो करेगा। तो देखो, ये रेफरेंस एरर दे दिया इसने। तो इस बात से आपको समझ में आ गई होगी कि उसे पीछे जाने के लिए जगह ही नहीं बचा है, तो जाएगा कहाँ। क्लियर है? किसी को डाउट नहीं है रिलेटिव रेफरेंस में? क्लियर है सर। चलो, बहुत बढ़िया। एक देखो, एक फॉर्मूले के साथ भी बता देता हूँ मैं। लाइक मैं यहाँ पे कॉन्कैट यूज कर रहा हूँ मैं, और मैंने इसे और इसे, इन दोनों को आपस में कॉन्केटिनेट कर दिया है। ठीक है। अब देखो, मैं इसे यहाँ पर लाके पेस्ट करूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा। तो देखो, अब ये न्यू दिल्ली और 1 को कॉन्केटिनेट कर रहा है। देखो कैसे हुआ। यहाँ से मैं 3 कॉलम पीछे आया, यानी इस केस में मेरा कॉलम जो है -3 पीछे जा रहा है। यहाँ से कॉपी किया, पीछे गया ना मैं, और 2 रो में आगे जा रहा हूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ मैं। तो रो के केस में तो मैं पॉजिटिव हूं मैं, है ना। तो अब देखो, जिस टाइम पे हम यहाँ पे थे, मेरा एड्रेस यहाँ पे था, तो ये जो E2 है, यानी ये वाला जो है जय, ये भी खिसकेगा उसी सीक्वेंस में कि 3 रो पीछे जाएगा। तो 3 रो जय जो है, 3 रो पीछे, यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे आया, और 2 कॉलम, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ मैं, 3 कॉलम माइनस में जा रहा है। तो मुंबई पे आ गया, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, और 2 रो आगे गया तो न्यू दिल्ली पे आ गया। तो E2 वाला तो न्यू दिल्ली पे आ गया, ठीक है। अब ये भी उसी सीक्वेंस में मूव करेगा। ये 3 कॉलम ये भी माइनस में जाएगा, तो 1 कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया, 3 कॉलम हो गया, और 2 रो जा रहा है। तो देखो, 1 रोज 2 रो, 2 रो यहाँ पे न्यू दिल्ली और 1, तो ये कॉन्केटिनेशन यहाँ पे ऐसे बनेगी। अगर मैं इसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता मैं, तो मेरा बनता, ये वाला बनता, सुधा एंड जयपुर का कॉन्केटिनेशन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? नहीं सर। अब देखो, इसका यूजेस क्या है। इसका यूजेस यही है कि जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखोगे ना, तो ये उसी के अकॉर्डिंग ये चलता कैसे है। ठीक है, देखो एक दिखा रहा मैं चला के। इसी को जैसे सिंपल तौर पे मान लो आप कॉन्केटिनेट के लिए अपने फॉर्मूला लिखा है। जब कॉन्केटिनेट के लिए फॉर्मूला लिखते हो, कहीं पे भी लिखो, सपोज मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो मैंने ये लिखा और इसके साथ मैंने स्पेस दिया और इसे कॉन्केटिनेट कर दिया भाई। ठीक है, और इसे कॉपी की करूंगा मैं। तो देखो, अब अगर मैं ये फॉर्मूला कॉपी किया और मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा के पेस्ट कर दिया 2 जगह पे, तो देखो अब ये पिंटू और मुंबई का हो गया, ये राखी और न्यू दिल्ली का कॉम्बिनेशन हो रहा है बढ़िया से एकदम। देखो कैसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है कि यहाँ पे हूं मैं, तो मैं कितने रो नीचे जा रहा हूँ, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो 6 रो। तो ये अब कॉलम में मैं कितना चेंजेस कर रहा हूं, मैं कोई कॉलम बदल रहा हूं मैं, 0 कॉलम चेंजेस हो रहे हैं ना।
देखो यहाँ से कॉपी किया, इसी कॉलम में पेस्ट कर दिया मैंने, कोई कॉलम बदल ही नहीं रहा हो, तो 0 कॉलम चेंजेस हो रहा। तो अब ये मेरा फॉर्मूला भी उसी तरीके से, जो मैं 6 रो नीचे गया हूं तो ये भी 6 रो नीचे जाएगा, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, 6 रोज। तो 6 रो यहाँ पे आ जाएगा पिंटू, कॉलम 0 चेंजेस है तो सेम कॉलम में पड़ा रहेगा फॉर्मूला, सेम यहाँ पे भी वही हाल होगा। ठीक है, तो इसी वजह से आप एक जगह फॉर्मूला लिखते हो ना, तो जब कॉपी पेस्ट करते हो तो पैटर्न सेम होने की वजह से सब जगह पे फॉर्मूला लग जाता है, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ती है। अगर ये नहीं होता तो हर जगह पे आपको फॉर्मूला हाथ से जाके लिखना पड़ता। ठीक है, अब देखो फर्दर आपका ऑब्सोल्यूट है। देखो रिलेटिव का मतलब है जितना मूव करोगे उतना वो भी मूव करेगा उसी रेशियो में। कॉलम कहोगे तो कॉलम में मूव कर रहे हो आप, तो वो भी कॉलम में मूव करेगा। रो में कहोगे तो रो में जितना मूव करे वो भी रो में उतना ही मूव करेगा। फर्दर है ऑब्सोल्यूट। देखो ऑब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि परफेक्टली फिक्स्ड। जैसे मैं कहूं आपसे कि देखो यहाँ पर मैं कोई वैल्यू लिखूंगा और वो वैल्यू से ना सब में उतना जोड़ दिया जाना है। लाइक मैंने यहाँ पे 10 लिखा, 10 लिखा आपने, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो लिखा है ना वो सब में उतना का इंक्रीमेंट हो जाए, उतना वो सब में बढ़ जाए। तो मैं क्या काम करूंगा, एक तो तरीका है कि आप ऐसे करके ऐसे लिखो और सब में हाथ से प्लस लिखो भाई, और इसे ऐसे ड्रैग कर दो, तो सब में 10-10 बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये जो 10 लिखा आपने वो हार्ड कोडेड है, तो वो ये एक एक रोज ये नीचे जा रहा है, ये भी उसी रेशियो में जा रहा है, और 10 तो फिक्स्ड है, वो बदल नहीं रहा, तो सब में 10-10 जोड़ा जाएगा। बट लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि नहीं, मैं यहाँ पे कोई बाहर से एड्रेस दूंगा, उसके अकॉर्डिंग ये बदले। तो देखो मैं यहाँ पे जो 10 लिखा है मैं ये एड्रेस पास कर दूंगा मैं। और अब देखो अगर मैं इसे नीचे जाऊंगा तो वो भी जो 10 लिखा है ना वो भी एक नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे देखो 0 हो गया। तो मैं चाहूंगा नहीं कि ये ना नीचे जाए वो भी, मैं ये वाला जो 10 है ना L2 है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ध्यान से समझे होंगे आपने, तो जो L2 है ना वो अब L3 बन रहा हो, क्योंकि वो भी एक रो नीचे जाएगा। अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊंगा तो देखो ये नीचे चला जाए, तो एक्चुअल में ये रो चेंज हो रही है ना, कॉलम तो नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि सेम कॉलम में मूव करूंगा तो ये कॉलम नहीं बदलेगा। जितना कॉलम में या रो चेंज करूंगा उतना बदलेगा, लेकिन जब सेम कॉलम में नहीं बदल रहा है, खाली रो बदल रही है, यानी कि ये मेरा रो है, L कॉलम है, और ये 3 है ये मेरा रोज है। तो जिसे आप चाहते हो कि ना बदले ना, उसके आगे आप डॉलर लगा सकते हो। आप अगर कंफर्टेबल हो तो हाथ से टाइप कर दो। तो देखो इस बात का मतलब हो गया कि जो मेरा 2 है ना अब वो नहीं बदलेगा। अगर मैं इसे ड्रैग करूं मैं, तो देखोगे वो 2 में ही रहेगा। तो देखो ये 2 में ही है, L2 ही है, यहाँ पे भी L2 ही रहेगा, वो नहीं बदलने दे रहा। डॉलर लगने की वजह से ना रोज मेरा लॉक हो चुका है 2, अब वो नहीं बदलेगा। तो देखो कहीं पर भी आप उसे देखोगे वो 2 में ही रुका है। अब अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो सब में 1-1 की इंक्रीमेंट हो जाएगी भाई। तो देखो जब 12 है तो 13 हो गया। और इसके आग अब देखो यहाँ पर जो आपने लिए हो, अब अगर मैं देखो इसे कॉपी करके ना यहाँ पे पेस्ट करूं मैं, तो वो L से M में चला जाएगा, क्योंकि कॉलम को लॉक नहीं किया था मैंने, तो L से वो M हो चुका है। तो देखो वो M के साइड में भाग गया। तो अगर मैं ना L के आगे भी डॉलर लगा देता मैं, तो अब वो कहीं पे भी नहीं भागेगा। वो हमेशा रो और कॉलम फिक्स कर दिया गया है, वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे रहेगा, वो किसी भी हालत में नहीं बदलने वाला। अब देखो अगर मैं इसे कॉपी करके फॉर्मूला मैं यहाँ पे भी लिखूंगा ना, तो ये वाला भले ही मेरा चला जाएगा 16 वाला जो Q से वो R में चला जाए,
ये क्यू से आर में चला गया क्योंकि ये लॉक नहीं था, बट L2 मेरा लॉक है तो ये अगेन इसे पॉइंट करेगा। तो एब्सोल्यूट ये वाला होता है, यानी रो और कॉलम दोनों को लॉक कर रहे हो, और जो मिक्स्ड है, मिक्स्ड में आप एक को ही लॉक कर रहे हो, या तो रो या तो कॉलम लॉक करोगे आप अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। कोई डाउट नहीं है किसी को इसमें? नहीं सर। ठीक है, चलो। एक अच्छा देखो, जो मैं लॉक कर रहा हूं, मैं आप लॉक ना अपने कीबोर्ड से चाहो तो डॉलर ना हाथ से टाइप करके, आपके कीबोर्ड में ना F4 होगा, ठीक है? F4 दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, किसी में बोल रहा हूं मैं। अगर आप लैपटॉप पे कर रहे होंगे तो देखो, ये मेरा ये जो है कीबोर्ड है, और ये आपका लैपटॉप में ना फंक्शन की होगा, तो जो F4 है ये, तो देखो मोस्टली मैंने देखा है कि लैपटॉप में ना ये फंक्शन की ना फंक्शन Fn करके बटन होती है, कंट्रोल के आसपास ही होता है, किसी किसी में इधर होगा, किसी किसी में इधर होगा। तो ये वाला दबा के ना F4 प्रेस करोगे तभी ये F4 वाला बटन काम करेगा, ठीक है? तो मैं देखो कैसे कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से देखिएगा उसे। देखो एक बार मैं करूंगा ना तो देखो डॉलर सेलेक्ट करो पहले, सॉरी। अब देखो फंक्शन लॉक नहीं दिख रहा क्या कहीं? चलो नहीं दिख रहा, तो ये मैं F4 प्रेस कर रहा हूं मैं, तो देखो अब की बार क्या हुआ ना, ये पढ़ पा रहे हो ना? अब देखो L के आगे से डॉलर हट चुका है, खाली 2 के आगे डॉलर लगा है। एक बार और करूंगा ना तो देखना, अब L के आगे डॉलर लग गया है, 2 के आगे छूट चुका है। एक बार और करूंगा ना तो देखो दोनों के आगे से छूट जाएगा। एक बार और करूंगा, दोनों के आगे लग जाएगा, ठीक है? एक बार करूंगा मैं, अब की बार रो के आगे से हटके, सॉरी कॉलम के आगे से हटके रो पे लगा है। तो ये करते रहोगे, लगता रहेगा, छूटता रहेगा। एक बार में रो से छूटेगा कॉलम पे लगेगा, दूसरी बार में कॉलम से छूटेगा रो पे लगेगा, तीसरी बार में दोनों पे लग जाएगा, चौथी बार में सबसे हट जाएगा। और यही चीज ना रिपीट होती रहेगी, जितनी बार आप करोगे। जो चीज आप लॉक करना चाहते हो उतने को लॉक कर लो और उतने को छोड़ दो, आपकी मर्जी। अब चाहोगे तो दोनों को सेलेक्ट करके दोनों के साथ भी लगा सकोगे। अब अपने कीबोर्ड से लगाना, मैं दिखाने के लिए आपको ये कीबोर्ड खोल के दिखाऊं, डायरेक्टली आप अपने कीबोर्ड से लगा सकोगे। तो बहुत सारे हैं, इकट्ठा सेलेक्ट करो, सबको लॉक करो, सबको रिलीज करो, आपकी मर्जी, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे करो। तो ये जरूरी है इस तरीके से लॉक करना। आगे के जितने सारे कॉम्प्लेक्स फार्मूला देखोगे, इसी के बेसिस पे सारे फार्मूला हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। आई होप कि देखो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मुझे याद है, मैं एक मतलब मेरी स्टूडेंट थी, मुझे ये चीज सिखाने में उसे 14 दिन लग गए थे, इतनी सी बात। तो इसे थोड़ा मतलब माइंड में सेट करके कोशिश करना, नहीं तो दिक्कत होगी आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, नाउ देखो, अच्छा ये सारे हो चुके हैं मेरे। देखो यही वाला क्वेश्चंस मैं इसके साथ दिखा रहा हूँ मैं। देखिएगा आप लोग। सर एक चीज ये बताइए कि ये जो आपने फंक्शन और 4 दबाया, तो यहाँ पे मेरे लैपटॉप में तो डायरेक्ट F4 है, तो हम डायरेक्ट F4 तो प्रेस कर सकते हैं इसके लिए तो। आप उसकी फोटो भेज सकोगे अपने लैपटॉप की, कीबोर्ड की? हाँ वो काम हाँ। कर रहा है, लॉक हो रहा है डायरेक्टली। देखो लॉक हो रहा है ना अच्छा तो कोई डायरेक्ट। इशू नहीं है। अगर जिस टाइम पे लॉक नहीं होगा ना तो मुझे फोटो भेज के, कीबोर्ड की अपनी फोटो भेजना खींच के, तो बताऊंगा मैं। देखो आपका जो ओके कीबोर्ड ओके। होगा, मेरा जो लैपटॉप का कीबोर्ड है, उसके कीबोर्ड पर ना उसी फंक्शन की के ऊपर ना मीडिया की भी बना हुआ है। लाइक वॉल्यूम अप डाउन करना, म्यूट करना, ब्राइटनेस कम या ज्यादा करना। हाँ 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 हाँ।
अब आपका लैपटॉप उसी बटन पे दो बटन बने हैं, म्यूट करने का भी बना होगा और F4 भी बना होगा। अब ये बात कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगी कि अभी आप F4 प्रेस कर रही हो, म्यूट कर रही हो? ओके ओके। तो वो ध्यान से देखोगे ना, देखोगे ना, उसका कलर ब्लू होगा या रेड या ग्रीन कलर होगा। F4 पे क्या क्या छपा है बताओ, बता रहा मैं। F4 में वो लेफ्ट वाला जो हम लोग कोई अगर गाना चलाते हैं तो लेफ्ट वाला आगे वाला गाना प्रेस करने के लिए नहीं करते हैं, वो वाला। हाँ ठीक है। वो वो वाला। कौन से कलर से कलर्ड है वो लोगो? नहीं, मेरा तो सारा वाइट ही है, मतलब दो दो करके अच्छा। लोग है एक एक बटन पे। हम्म। एक F4 है, एक वो ठीक। है। हाँ अब देखो, देखो ये चीजें ना स्विच करी जा सकती है। आपके कीबोर्ड में देखो स्किप बटन दिख रहा है, ESC कोने में होगा एकदम ऊपर लेफ्ट साइड में। हाँ हाँ। हाँ हाँ, राइट साइड, लेफ्ट साइड में। पे देखोगे, उस पे देखोगे एक लॉक बना होगा, ताला बना होगा। हाँ हाँ, बना है ताला? उसमें भी FN लिखा हुआ है ताले के उस ऊपर। पे एक्शन लिखा है ना। तो देखो उसका मतलब हाँ ये है हाँ। कि अगर आप उसे ना 2 सेकंड दबा के रखोगे स्किप बटन को ना, तो फंक्शन की को तो लॉक कर स्क्रीन। देता है। हाँ। ओके। तो अब F1 F2 F3 जो प्ले वाला लोगो है ना, उसे प्रेस करोगे ना, तो अब वो F4 का काम हम्म। करेगा, क्योंकि फंक्शन आपने लॉक कर दिया है बाय डिफॉल्ट। अब वो नहीं। अब अगर आपको वो प्ले वाला बटन दबाना होगा ना, तो कंट्रोल के बगल में जो F1 दबाया है ना, उसे होल्ड करके रखोगे प्रेस करके, अब F4 प्रेस करोगे तो वो गाना प्ले होगा। अब की बार F4 नहीं ट्रीट करेगा। ओके। या तो F1 के साथ आप उसे प्रेस करो या बिना लॉक करे करो, उसे एक दो बार करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि फोटो भेजोगे ना ठीक। तो मुझे अच्छे से समझ में आएगा कैसे। अदरवाइज आप खुद भी करोगे 2-3 बार में, आप समझ जाओगे कि आपका लैपटॉप किस तरीके से बिहेव करता है। ओके। ठीक है, चलो। और किसी का कोई डाउट नहीं ना? चलो, लॉकिंग का एक मैं एग्जांपल और दिखा रहा मैं, कि मैं लॉकिंग से सिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। अच्छा देखो, अभी तक आपने देखा है कि जितने रेंज में आपको सम या कोई ऑपरेशंस करने हैं, उतने ही रेंज आप सिलेक्ट करते हैं। पिछले फॉर्मूला में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने पूरा का पूरा कॉलम ही सिलेक्ट कर लिया है। ध्यान से देखिए, मैंने K2 K सिलेक्ट किया है, यानी पूरा के कॉलम, एंटायर के कॉलम इंक्लूडिंग हेडर्स भी कर लिया मैंने सिलेक्ट। ठीक है। जैसे सपोज मान लो, अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे ना वो सारे स्टेट का नाम सेलेक्ट कर, काउंट करके बताओ जिसके लास्ट में ना ई आता हो। ठीक है। अब हेडर सेलेक्ट करोगे तो हेडर के नाम में भी ई है। बहुत सारे स्टेट होंगे यूएस में जिनके नाम में ई होगा, जैसे डेलवेयर हो गया। अब अगर मैं हेडर से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो स्टेट में भी ई तो है, टी में काउंट हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम खाली डेटा डेटा सेलेक्ट करेंगे, हम ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे हेडर सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे देखो हम उतना ही डेटा लेंगे, अब हमारी दिक्कत होने वाली है। तो देखो मैंने काउंट टिप्स लिखा, तो अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ, जैसे साउथ लिया मैंने। ठीक है, साउथ लिया, ये मेरा रीजन हो चुका। और ये वाला मैंने ले लिया। अगेन क्वांटिटी के लिए मैं इतना लिया, मैंने लॉक करा, मैंने क्वांटिटी के लिए मैंने 2 ले लिया। एंड सिमिलरली कैटेगरी, देखो मैं ऊपर से नीचे इसलिए नहीं ले रहा हूँ ना, क्योंकि नीचे से ऊपर आने में मुझे दिक्कत होती है, तो मैं नीचे से ऊपर आता हूँ मैं। अब अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग करना, कंफर्ट इसी में कि नीचे से ऊपर आओ। ठीक है, अब मैंने ये ले ली। तो देखो इसका जो काउंट है ना, देखो इस काउंट को, अगर ये वाला काउंट चलो कॉपी करके उठा लाता हूँ मैं, और इसे मैं पेस्ट करूंगा एज ए वैल्यूज। ठीक है। नाउ साउथ है। हम्म,
चलो मैं इसे साउथ कर देता हूं और ऊपर वाले को ईस्ट कर देता हूं मैं। तो अब देखो मेरा जो आउटकम है वो गड़बड़ हो चुका है ना, इसे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब देखो जो साउथ का जो है, अरे ऐसे मैं भी कर दिया, सॉरी। देखो अगर ये वाला कॉलम, इस कॉलम को मैं उठा के मैं यहाँ पे एक बार लिख दूं, तो देखो अब ये गड़बड़ हो जाएगा। अब सोचो ये गड़बड़ क्यों रहा। यहाँ पे लिखा है तो ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मैं गड़बड़ हो जा रहा है। देखो उसका रीजन यही है भाई कि जब जिस पल मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा रेफरेंस ठीक है, K2 से शुरू हो रहा है और जा रहा है K 9995 पे। तो अभी यहाँ पे जो K2 से है तो ये साउथ आ रहा है उसमें, लेकिन जब मेरा कोई डॉलर कोई लॉक नहीं लगा है, जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो देखो एक रो नीचे गया है, तो अब ये सारे ना ये K3 बन गया, तो साउथ मेरे से छूट गया ना। अब मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग। जब मैं यहाँ पे आऊंगा सिर्फ हमने तो यहाँ पे अब ये वेस्ट लिया। वॉइस कट रही मेरी। नहीं नहीं, हाँ बोलो फिर क्या। नहीं मैंने बोला जब हम ये सिलेक्ट करें तो यहाँ पे तो हम सिर्फ वेस्ट का सिलेक्ट करें ना, टोटल वाला, तो वही आप बोल रहे थे ना कि साउथ। लेकिन नीचे यहाँ पे साउथ लिखा है ना, एक एक नीचे, जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा रो कम होते जा रहा है। अब देखो साउथ इतना छूट गया मेरा, तो देखो ये मेरा नंबर्स कम हो गया ना, ये साउथ अब नहीं कैप्चर हो रहा है। जबकि मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये साउथ भी है, फर्नीचर भी है, क्वांटिटी भी दो है यहाँ पे, तो ये छूट गया ना क्वांटिटी, जो दो वाला क्वांटिटी, इसकी काउंट नहीं आई, तो इसलिए ये एक क्वांटिटी मेरे से कम हो रही है। मोहित आपको समझ आ रही है। सिंपल है, कुछ नहीं है। नहीं समझ में तो देखो बताऊंगा मैं दोबारा से। देखो आप यहाँ पे इसमें आप क्या काउंट कर रहे हो, इसमें कह रहे हो कि भाई देखो साउथ होना चाहिए, क्वांटिटी 2 होना चाहिए और कैटेगरी फर्नीचर होना चाहिए। लेकिन ये वाला साउथ भी है, फर्नीचर भी है, क्वांटिटी भी 2 है, लेकिन ये इस रेंज के अंदर नहीं कैप्चर हो रहा, ये छूट जा रहा है मेरे से। तो अब क्वांटिटी एक कम हो गई ना, सेम लॉजिक ऊपर भी लिखा है, सेम लॉजिक नीचे भी लिखा है, लेकिन ऊपर से मेरा रेंज नीचे ड्रैग करते हुए आ रहा हूँ तो एक एक रो मेरा नीचे जा रहा है। देखो 95 था, 9995 था, अब ये के 9999 पे है। अब नीचे देखोगे तो ये रोज बढ़ा होगा, दिखा देता हूँ मैं, 4 5 रोज ये ये नीचे गया होगा। समझ में आया, हम जहां तक का सिलेक्ट कर रहे हैं वो ले रहा है तो ऊपर का कम हो गया, यही तो बोलना चाह रहे हैं ना आप। हाँ हाँ, यही बोल रहा हूँ मैं। तो फिर ऐसे केसेस में आप अपने रेंज को अच्छे से लॉक करोगे, तो उस केस में आपका रेंज खिसकने नहीं पाएगा कभी भी। तो हम इसमें इसे लॉक करके लगाएंगे फॉर्मूला। इस रेंज को भी लॉक करेंगे कि रेंज खिसक के मेरा नीचे ना जाए, और इस रेंज को भी लॉक करेंगे कि ये भी खिसक के मेरा नीचे ना जाए। अब ड्रैग करोगे ना, अब ये सही सही देगा। देखो ये भी 70 हो गया, अब सही है मेरा। किसी को कोई डाउट नहीं ना। अदरवाइज देखो ध्यान से देखोगे ना तो ये रेड कलर में बन रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ पैटर्न गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ ना गड़बड़ हुआ है इन सब में, तो आप उसे इन्वेस्टिगेट कर लेना। वैसे ये कोई गारंटी नहीं है, कई बार ये सही चीज को भी उसे अपने लॉजिक से वो पैटर्न से चेक करता है, अगर पैटर्न आपने बनाया तो उसे भी गलत बताएगा, बट उसे आप वैलिडेट कर लेना। कोई डाउट है किसी को इसमें, रेफरेंसेस में। नहीं सर, यहाँ तक क्लियर है, फिर अगर डाउट होगा तो पूछेंगे।
ये मेरा काउंट इफ था, और भी प्रैक्टिस कर लेना सेम इसी काइंड्स के आप भी सिचुएशंस रख के, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं कल, अवेलेबल रहोगे तो बता देना, नहीं तो कल असेसमेंट कर लेना, नेक्स्ट डे मिल लेंगे हम। असेसमेंट मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे उसी से पता लगता है कि मुझे कितना एफर्ट लगाना चाहिए, कितना लोगों को समझ आ रहा नहीं समझ में आ रहा, तो मेरे लिए वो जरूरी है प्रायोरिटी बेसिस पे।